चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल में हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का पार्ट नंबर 5 है। और 4 पार्ट में हम लोगों ने भारतीय कृषि के बारे में एक एक चीजें करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि भारतीय कृषि में किसानों, जो भारतीय लोग हैं, कितने परसेंट किसान भारत में खेती करते हैं, कितना परसेंट मिलता है, भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने फिर फसलों के प्रकार पढ़े थे, यानी जायद की फसल, रबी की फसल, और था एक खरीफ की फसल। फिर हम लोगों ने जाना था कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन कौन से में कौन सी फसलें आती है। फिर हम लोगों ने चावल, गेहूं और मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तिलहन के बारे में। ठीक है, तो तिलहन के बारे में जानते हैं कि तिलहन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो तिलहन से एक क्वेश्चन हमेशा जीके जीएस का आता है, और बहुत बार पूछा गया है जीके जीएस का क्वेश्चन। हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तिलहन से। तो तिलहन से क्या क्वेश्चन बनता है कि तिलहन जो है वो कौन सी क्रांति के रूप में जाना जाता है, तिलहन को कौन सी क्रांति के रूप में जाना जाता है, या तिलहन का संबंध कौन से क्रांति से है। ऐसा क्वेश्चन करके एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो तिलहन से पहला ही क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि बताइए कौन से क्रांति से संबंधित है। तो तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से, पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको याद होना चाहिए क्योंकि ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात किया जाए तिलहन, तो तिलहन जो है भारत का एक प्रमुख, यह एक यह भारत का एक प्रमुख भोजन में वसा का स्रोत है। तिलहन जिसको हम लोग बोलते हैं तेल, ठीक है, वसा जिसको फैट बोलता है, मतलब जो हमें प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, जहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये वसा का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब बात की जाए तिलहन के बारे में, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी तिलहन का उपयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो तिलहन की बात किया जाए तो तिलहन का उपयोग करेंगे पशु आहार में, यानी तेल से तो हम लोग का काम चल जाएगा, बाकी जो उसका जो बेकार वाला बीज है या पौधा है वो किसके काम में चल जाएगा, पशुओं के आहार आहार में चल जाएगा। फिर इससे साबुन बनता है। ठीक, फिर उर्वरक का निर्माण, हाँ तो पशु के आहार में वहीं से हो गया ना, उर्वरक का निर्माण आदि। ठीक, इन सब में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तिलहन का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात की आ जाए कि तिलहन उत्पादक राज्य बता दीजिए कि भारत में तिलहन को उत्पाद करने में सबसे ज्यादा आगे कौन सा राज्य है। तो भारत में तिलहन का उत्पादन करने में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपी भी बोलते हैं, यानी एमपी से होता है मध्य प्रदेश। ठीक, अब यहां तक हो गया। तो अब हम जानेंगे प्रमुख तिलहनी फसलें, इसके प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन से हैं। प्रमुख तिलहनी फसलें, यानी जिससे हमें क्या मिलता है, तेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तेल। तो कौन कौन से वो फसल है, तो पहला है मूंगफली। कौन सा फसल है,
तो मूंगफली से भी हमें क्या मिलता है? तेल प्राप्त होता है। दूसरा है सोयाबीन। दूसरा क्या है? सोयाबीन, इससे भी प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा है सरसों। सबको पता होगा सरसों का तेल। हाँ, तो लेकिन ये मुख्य पूछा, प्रमुख फसलें। प्रमुख मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, या फिर जो ज्यादा सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो मूंगफली भी लाया जाता है, सोयाबीन भी से तेल हम लोग को बनता है, और सरसों से भी तेल प्राप्त होता है। ठीक है। तो तीनों चीज पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, तो मूंगफली में दाना नहीं। हाँ, तो जिस मूंगफली में दाना नहीं होगा तो हम तुम्हारे टीचर नहीं है। जैसे मूंगफली में दाना नहीं होगा, समझ लो कहानी खत्म। हाँ, तो मूंगफली के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मूंगफली क्या है। आज तक तो मूंगफली खाए ही हो। हाँ, टाइम पास। क्या है? टाइम पास। जब रेलवे में जाओगे तो चिल्लाते रहते हैं टाइम पास, टाइम पास। हाँ, तो खाए ही है, लेकिन आज उसके बारे में पढ़ेंगे भी। पढ़ेंगे मतलब क्या, कि जानेंगे कि मूंगफली कहाँ पे बोया जाता है, ये कब बोया जाता है, इसे क्या कहा गया है, इसका अन्य नाम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है। तो एक एक चीज करके जानते हैं। अगर बात की जाए मूंगफली का, तो यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित फसल है। यह शुष्क प्रदेशों की, शुष्क प्रदेशों की, शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित फसल है। मतलब कि जहां पे ठंडी वाला मौसम हो वहां पे, और उसमें भी क्या कंडीशन डाल दिया है? वर्षा आधारित, यानी कि बारिश होना चाहिए। ठीक है। तो अभी तुम्हारा मूंगफली रेडी होगा, यानी तैयार होगा। ठीक है। ये पहला इसके बारे में विशेषता है। अब बात की जाए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भारत में भारत में गरीबों का काजू कहा जाता है। हाँ, अलग होता है, एकदम अलग होता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि एक ही होता है। तो इसे क्या कहा गया है भारत में? गरीबों का काजू। किसका काजू? ये नहीं कि राजू का काजू मत कर देना। ठीक है। तो इसे क्यों कहा गया है भारत में गरीबों का काजू? कौन बताएगा? किस कारण से कहा गया है? इसमें भी कारण है, ऐसे ही थोड़े कुछ बोल दिया गया है। हम्म। चलो देखो समझो। तो मूंगफली ऐसा है कि कोई भी खरीद कर क्या कर सकता है? खा सकता है ना, बेच नहीं सकता है। तो कोई भी खरीद कर क्या कर सकता, कोई भी गरीब इंसान, ये जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, वो भी खरीद कर उसको बेच कर अपना जीवन यापन कर सकता है। हाँ, क्योंकि काजू महंगा होता है, तो काजू सबके बस की बात थोड़ी है खरीदना। सब कोई खरीद पाएगा? नहीं। लेकिन इसे खरीद कर सब कोई बेच देगा, आसानी से अपना जीवन यापन कर लेगा। इसी वजह से क्या बोला गया है? गरीबों का काजू। ठीक है। इन मत को एक बेदाम कहा जाता है। हाँ, तो भारत में नहीं कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कहा जाता है। ठीक है। तो भारत में तो इसका एक ही नाम है, मूंगफली ही नाम है। अब तुम्हारे यहाँ बादाम कहा जाता है, तो हर जगह थोड़ी कहा जाता होगा। इसे भारत में गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब कहा उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य
कहाँ पे सबसे ज्यादा फसल उगाया जाता है, मूंगफली उगाया जाता है, तो वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? अब गुजरात में तो जान गए, यानी गुजरात कहाँ पड़ रहा है? भारत में। ठीक। अगर बात किया जाए कि बता दो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, तो ये भारत में था। अगर बात की जाए विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है, तो ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील जो है सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने में नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। यह भारत का प्रमुख भोजन में वसा का स्रोत है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पशु आहार में, साबुन में, उर्वरक के निर्माण में। उत्पादक राज्य होगा इसमें मध्य प्रदेश। और प्रमुख तेलहन फसलों की बात किया जाए तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि यह शुष्क प्रदेशों वाली फसल है, ये वर्षा पे डिपेंड है। इसे भारत में गरीबों का काजू कहा गया है। और उत्पादक राज्य में सबसे ज्यादा है गुजरात। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील। यह देश होगा, इस बात का ध्यान रहे। चीजें क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सोयाबीन के बारे में। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया? तिलहन उगाकर उससे तेल निकाल लिया। क्या कर लिया? तेल निकाल लिया। अब तेल निकाल कर मूंगफली भी खा लिए। अब मूंगफली खाकर सोयाबीन खाएंगे। क्या खाएंगे? अब सोयाबीन खाकर अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, मजबूत बनेंगे, प्रोटीन खाएंगे, ताकि कोई भी आए हमारे सामने तो फूक मार दे तो क्या हो जाए? बुद्धि आ जाए, दिखाई देना दे। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट, जो है हम लोग को पढ़ाना है, तो सोयाबीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है सोयाबीन? ठीक। अब हम लोग पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं? खेतीहर हो गए हैं। और सेफ हो गए। सेफ मतलब कि खाना बनाने वाले भी हो गए। नहीं आएगा तो भी हम लोग सीख लेंगे, लग रहा है। तो यह खाद यह खाद खाद मतलब खाने वाला खाद तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मतलब खाने पीने के बाद इसमें अगर कुछ फायदा और हम लोग को होता है तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होगा? तो सोयाबीन से प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन जीके जीएस का, एसएससी, रेलवे, पीपीपी, एसआई जो भी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हाँ, बोर्ड पेपर में भी आता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हमें खाने पीने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से वस्तु से प्राप्त होगी? तो सोयाबीन से प्राप्त होगा। ठीक है, इधर हो गया ये सोयाबीन। अब इसमें बात किया जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य में जो पहले नंबर पर राज्य होगा वही सबसे ज्यादा क्या करेगा? उत्पादन करेगा। तो उत्पादक राज्य वही है जो तुम्हारा मूंगफली वाला है। तो गुजरात नहीं है, गलती कर दी हम लोग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी। ठीक, तिलहन वाला गलती से क्या निकल गया? मूंगफली। हाँ, तो मध्य प्रदेश में इसका क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। किस चीज का? सोयाबीन। तो तिलहन और सोयाबीन का कनेक्शन कौन से राज्य से हो गया? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। ठीक, यहाँ तो क्लियर हुआ? इसका एक नोट करके लिख लो, 2000 के नोट पे। हाँ, तो यह साल में
या साल में, इसको कर लो, इसे और नहीं कर, इसको साल में कम से कम 4 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो साल में 4 बार कम से कम इसको सिंचाई यानी पानी देना पड़ेगा, तो अभी ये हमारा सोयाबीन का फसल बनकर क्या होगा, होगा, नहीं तो तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट है हम लोग का सरसों। लास्ट क्या है, सरसों। और सरसों का प्रयोग तो बहुत ज्यादा है। ठीक, जितना भी खादानी वाले फसल वो है चीजें है, उसमें सरसों का तेल का प्रयोग ज्यादा है, कच्चा धानी है। सब सरसों अगर ओरिजिनल रहेगा तो नुकसान नहीं करेगा, लोकल रहेगा तो नुकसान। हाँ, सलोनी है तो कच्चा धानी है, तो पता ना कौन कौन सा है। हाँ, तो ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है, तो ओरिजिनल से लेना है, डुप्लीकेट से दूर रहना है। डुप्लीकेट खाएंगे तुरंत का तुरंत हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहां पे जाएंगे, जितना का खाएंगे ना उससे ज्यादा का पैसा फूक कर आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा महंगा खाओ, ओरिजिनल खाओ, जिससे नुकसान होने की संभावना कम हो। तो हम लोग अब लास्ट में हम लोग का है सरसों। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हम लोग सोयाबीन पढ़ लिए, ठीक, मूंगफली पढ़ लिए, अब लास्ट है सरसों। तो यह एक रबी की फसल है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी फसल है, तो यह एक रबी की कसम नहीं है, फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, तो कस्में वादे सब झूठे होते हैं, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ठीक है, यह एक रबी छूट गया है, रबी की फसल है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक, कौन सा फसल है, अब सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सरसों का राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। कौन है, राजस्थान में सरसों का एकदम ढेर लगा रहता है, पूरा खेत में सरसों ही सरसों दिखाई देगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसके किस्म कौन से किस्म का होता है, यानी इसकी प्रजाति क्या है, तो पूसा है, हाँ, नाम है इसका, पहचान, पूसा, पूसा बोल्ड, गोल्ड नहीं है, बोल्ड है, गोल्ड कर देगा, आउट कर देगा। पूसा जय, पूसा जय किसान, ये सब इसके वैरायटी है, यानी प्रकार। ठीक है, वरुणा आदि, ये सब क्वेश्चन आएगा पीसीएस वगैरह में। ठीक है, लेवल हाई, एकदम हाई लेवल का एग्जाम में पूछ देगा पूसा बोल्ड क्या है, तो तुम हो जाओगे गोल्ड, कहीं पूसा बोल्ड ही क्या यहाँ से आ गया, तो क्रिकेटे में बोल्ड सुने थे, ये फसल में भी आ रहा है, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, हाँ, यहाँ तक हो गया, ये चीजें हो गया, ये चीजें। तो ये हम लोग का था, क्या था, तो तिलहन, तिलहन में प्रमुख जो तेल निकालने वाले पदार्थ थे, तो मूंगफली था, सोयाबीन था और सरसों था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे रेशेदार फसल। क्या पढ़ेंगे, रेशेदार फसल के बारे में, कौन कौन सी फसलें रेशेदार होती हैं। ठीक,
हाँ। तो अगला हम लोग की फसल है रेशेदार फसल। हाँ, रसदार नहीं है, रेशेदार है। तो रसदार से सरदार मत बना देना लोग, तो फिर हो जाएगा असरदार। हम्म। रेशेदार फसल है, क्या है? तो मतलब जिसमें रेशा प्राप्त हो, क्या हो? रेशा। वो उसको क्या कहेंगे? रेशेदार फसल है। जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, उसमें क्या प्राप्त होता है हमें? रेशा। ठीक है, इसी वजह से इसका क्या नाम रख दिया गया है? रेशेदार। ठीक है, रिश्तेदार फसल। तो रिश्तेदार रेशेदार है, रिश्तेदार जोड़े लगे वो तो पता चले कि फसल तो तैयार ना हुई, बर्बाद हो जाए। हैं? रिश्तेदार फसलें में फसलें तैयार नहीं होगी, रिश्ते जुड़ेंगे कि टूटेंगे वो तो समय आने वाला ही बताएगा। हैं? तो रिश्तेदार फसल नहीं होती है, तो सारे रिश्तेदार तुम्हारे आएंगे फसल लेकर भाग जाएंगे। तो इस वजह से रिश्तेदार ही फसल रहने देते हैं इसको। हाँ। हम्म। तो ये अगर रेशेदार फसलों की बात किया जाए तो यह पहला है कि कृषि आहार कृषि आहार के रूप में प्रयोग नहीं होता। पहला पॉइंट, यानी हम इसको खा नहीं सकते। खा सकता है कोई कपास को, जूट को? कोई खाने वाला है इस धरती पे? नहीं खा सकता है। तो पहला ही पॉइंट है, कृषि आहार के रूप में प्रयोग नहीं, मतलब जो हम लोग खाने वाली चीजें है वही तो खाएंगे। हाँ, अब जूट से बन जाएगा क्या? आलू वाला बोरा, कल खाओ, खाओगे? नहीं खाओगे। हाँ। और क्या बोलते हैं कि कपास, लेकिन इससे हम लोग का क्या बनता है? वस्त्र बनता है। क्या बनता है? वस्त्र। तो ये, हाँ, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे तन को ढकने, यानी हमारे शरीर को ढकने का काम करता है। कौन? रेशेदार फसल है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया। हाँ, यह हमारी शरीर को ढकने का काम करता है। ठीक है, यही कि ठंडी, धूप, बरसात, छांव, जो भी है, कौन बचाता है? कौन बचाएगा? रेशेदार फसलें, जिससे हम लोग को क्या बनता है? कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा। ठीक है, जैसे जूट हो गया, पट, जिसको हम लोग पटसन में बोलते हैं, कपास हो गया ये। ठीक है, अब इससे क्या बनता है? क्या बनेगा? रेशेदार फसलें जो है इसमें क्या बनता है? तो सूती वस्त्र, उपयोग में क्या बनेगा? सूती वस्त्र बनेगा। फिर बोरे बनेगा, बोरा। ठीक, कोई भी बोरा बन सकता है। फिर रेशमी वस्त्र बनेगा, मखमल। हाँ, मखमल वाला तुम लोग को चादर पसंद है। फिर टाट बनेगा, कालीन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैट। ठीक है, कालीन बनेगा, पर्दे बनेगा, इत्यादि। ये सभी के सभी कहाँ से प्राप्त बनेंगे? तो जूट और कपास से। ठीक है, अब बात की जाएगी भारत की मुख्य रेशेदार फसलें।
कौन कौन सी है? भारत की मुख्य रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत की मुख्य रेशेदार फसलें दो गो हैं। पहला है कपास, पहला क्या है? कपास। दूसरा है जूट, दूसरा क्या है? जूट। ठीक है, जिसको हम लोग कपास को बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कॉटन का कपड़ा चाहिए, या फिर रुई वगैरह देखोगे उसको भी क्या बोला जाता है? कॉटन। तो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? रेशेदार फसलें से प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ एकदम हटे हुए हैं, छापो। तो चीजें क्लियर हुआ कि रेशेदार फसलें में कौन कौन से फसल मुख्य रूप से आएंगे? कपास आएगा, जूट आएगा। इससे हमें क्या मिलेगा? सूती वस्त्र मिलेगा, बोरा मिलेगा, रेशमी वस्त्र मिलेगा, मखमल मिलेगा, टाट मिलेगा, कालीन मिलेंगे, पर्दे मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलेंगे इत्यादि। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कपास और जूट की, तो हम लोग कपास और जूट के बारे में टाट, कालीन, पर्दे इत्यादि। अगर बात किया जाए कपास और जूट की, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो कपास के बारे में पढ़ेंगे और जूट के बारे में पढ़ेंगे कि कपास क्या होता है, ये कहाँ पे उगाया जाता है, इसके लिए टेम्परेचर की कितनी जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की कौन सी होनी चाहिए, ठीक, इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता है, भारत कितना निर्यात करता है कितना आयात करता है। ठीक, फिर वैसे ही पढ़ेंगे जूट के बारे में, जूट कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बारिश कितना होना चाहिए, एक एक करके चीजों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लासेस हम लोग चलेंगी कपास और जूट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो आज रहने